वॉशिंग मशीन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बनाई हुई नहीं, बीजेपी की बनाई हुई। इसमें शामिल होते ही नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन जैसे अच्छी से अच्छी वॉशिंग मशीन भी गहरे दाग नहीं धो पाती है, ठीक वैसा ही बीजेपी के साथ भी है। अगर दाग गहरे हैं तो उसके छींटे दिखते ही रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन में हालिया धुलाई हुई है पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी की। वो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन पर घूस लेने का जो आरोप लगा था और जिसका स्टिंग वायरल हुआ था, वही अब शुवेंदु के साथ ही बीजेपी के भी गले की हड्डी बन गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता दीदी के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी टीएमसी पर हमले का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। इसी का नतीजा था कि जब ममता दीदी के सबसे करीबियों में शामिल शुवेंदु का नारदा स्टिंग केस में घूस लेते वीडियो वायरल हुआ, तो बीजेपी ने उस स्टिंग को अपने हर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। शुवेंदु अधिकारी के बहाने टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला किए। ये बात करीब 2 साल पुरानी है, लेकिन 2 साल में तस्वीर बदल गई। शुवेंदु टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए और उनके बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उसने अपने हर प्लेटफॉर्म से शुवेंदु अधिकारी के वायरल वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन जमाना सोशल मीडिया का है, लोगों ने बीजेपी की चालाकी पकड़ ली, डिलीट किए हुए वीडियो का आर्काइव लिंक तक खोज लिया और फिर बीजेपी पर बरस पड़े। रही सही कसर टीएमसी ने पूरी कर दी है। वही टीएमसी जो अब तक उस वायरल वीडियो को खारिज करती नजर आ रही थी, शुवेंदु को पाक साफ बता रही थी, अब वही टीएमसी उस वीडियो को सही ठहरा रही है और शुवेंदु को घूसखोर बता रही है। अब बात शुवेंदु की तो हो ही नहीं रही है, अब बात हो रही है बीजेपी और टीएमसी की। अगर टीएमसी में रहते हुए शुवेंदु बीजेपी के लिए घूसखोर थे, तो बीजेपी में आते ही वो पाक साफ कैसे हो गए? इसका जवाब तो दोनों ही पार्टियों को देना होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुकुल रॉय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुकुल रॉय भी टीएमसी से ही बीजेपी में आए हैं। जब तक मुकुल रॉय टीएमसी में थे, बीजेपी के लिए दागी थे। जब बीजेपी में आए तो उनके दाग धुल गए और वो बीजेपी से सांसद बन गए। बाकी तो बीजेपी में शामिल दागी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिन पर गंभीर आरोप लगे और जिनके खिलाफ बीजेपी ने कभी मोर्चा खोल रखा था। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी का उन नेताओं के प्रति रुख बदल गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा से लेकर महाराष्ट्र के नारायण राणे और हिमाचल के सुखराम और यूपी के बुक्कल नवाब तक नेताओं की एक लंबी कतार है, जिनके खिलाफ कभी बीजेपी ने मोर्चा खोला था और बीजेपी में शामिल होते ही चुप्पी साध ली थी। वो एक डिटर्जेंट का विज्ञापन है ना, जिसकी टैगलाइन है दाग अच्छे हैं। बीजेपी के लिए भी फिलहाल ऐसा ही है। अगर नेता काम का है, अगर नेता के पास वोट बैंक है, अगर नेता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, तो पार्टी के लिए उस पर लगे हुए दाग अच्छे हैं। बाकी तो जाते जाते राहत इंदौरी का एक शेर, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।